हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल वीएस ऑनलाइन टिप्स में आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, छत्तीसगढ़ में आरटीई यानी शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत यहाँ पर ऑनलाइन एडमिशन का प्रोसेस यहाँ पर शुरू कर दिया गया है, यानी रजिस्ट्रेशन यहाँ पर शुरू हो गया है। दोस्तों, अगर आप भी आरटीई के तहत अपने बच्चे को किसी प्राइवेट स्कूल में एडमिशन कराना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना पड़ेगा। तो आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं कि आप अपने मोबाइल की मदद से ही घर बैठे आरटीई का ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरेंगे, क्या क्या प्रोसेस होगी, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, कौन कौन एलिजिबल है, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में बताई जाएगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, यहाँ पर एडमिशन के संबंध में यहाँ पर देख सकते हैं आज की यहाँ मीडिया रिपोर्ट है। आरटीई में इस बार जो है बड़ा बदलाव हुआ है। आरटीई के तहत प्रवेश के लिए आवेदन प्रक्रिया यहाँ पर शुरू कर दी गई है। इस बार केवल 19,492 करीब बच्चों का यहाँ पर प्राइवेट स्कूलों में एडमिशन लिया जा रहा है। पहले यहाँ पर ज़्यादा सीटें हुआ करती थी, लेकिन इस सत्र यहाँ पर सीटों में कमी कर दी गई है। दोस्तों, इस सत्र सीटों में कमी होने का यहाँ पर वजह बताया गया है कि अब तक नर्सरी और केजी के बच्चों को यहाँ पर जो एडमिशन मिलता था, लेकिन इस सत्र से बच्चों की यहाँ पर कक्षा पहले से यहाँ पर एडमिशन का प्रोसेस शुरू किया गया है। ऑनलाइन फॉर्म सबमिट करने के लिए सबसे पहले आप अपने मोबाइल के ब्राउजर को ओपन कर लीजिए। सर्च के ऑप्शन पर आकर आपको RTE-CG लिख के सर्च करना होगा। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो RTE पोर्टल इस प्रकार से आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ पर आप क्लिक कर लीजिए और इस प्रकार से स्कूल शिक्षा विभाग की RTE की पोर्टल है आपके सामने ओपन हो जाएगी। स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार से आवश्यक नोटिफिकेशन बताया गया है कि RTE के तहत सत्र 2026-27 के लिए छात्र पंजीयन का कार्य यहाँ पर जो है 16 फरवरी से शुरू कर दिया गया है। इसमें आप जो है 31 मार्च यानी 31 मार्च तक ऑनलाइन फॉर्म भर पाएंगे। अब दोस्तों, नीचे देखेंगे तो आरटीई के यहाँ पर समय सारणी भी दिया गया है। इसे यहाँ पर पीडीएफ को आप डाउनलोड कर पाएंगे। साथ ही अभी तक कितने यहाँ पर स्टूडेंट ने फॉर्म भर लिया है उसकी भी लिस्ट यहाँ पर देख सकते हैं, आपको देखने को मिल जाएगी। आप अपने एरिया में जो भी नज़दीक में स्कूल है वहाँ पर आप अपना एडमिशन ले सकते हैं। इस प्रकार से नीचे आपको और जानकारी है वह पढ़ पाएंगे। जैसे यहाँ पर जो है नोटिफिकेशन को डाउनलोड करेंगे आपके सामने इस प्रकार से देख सकते हैं, ऑनलाइन आरटीई पोर्टल के माध्यम से निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत 2026-27 में प्रवेश के लिए यहाँ पर इस प्रकार से पूरी शेड्यूल जारी की गई है। दोस्तों, यहाँ पर बताया गया कि ऑनलाइन फॉर्म भरने का जो लास्ट डेट 31 मार्च है। इसके बाद आपका वेरिफिकेशन है 16 फरवरी से लेकर 31 मार्च के बीच किया जाएगा। इसके बाद लॉटरी के माध्यम से यहाँ पर जो सीटों का आवंटन देख सकते हैं 13 अप्रैल से लेकर 17 अप्रैल के बीच की जाएगी। और आपको जो है अगर आपका नाम आ जाता है तो यहाँ पर स्कूल में आपको एडमिशन का जो टाइमिंग है 1 मई से लेकर 30 मई के बीच कराना है। इस प्रकार से आप यहाँ पर देख सकते हैं पहले चरण के लिए इस प्रकार से पूरी शेड्यूल दी गई है। साथ ही यहाँ पर दूसरे चरण के भी यहाँ पर जो है रजिस्ट्रेशन 8 जून से यहाँ पर शुरू कर दिया जाएगा, जिसमें आप 20 जून तक फॉर्म भर पाएंगे। दोस्तों, फॉर्म सबमिट करने के लिए दोबारा आपको यहाँ पर इस पेज पर आना होगा और यहाँ पर ऊपर देखेंगे तो मेन्यू बार है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने बहुत सारा ऑप्शन ओपन हो जाएगा। इसके बाद 3rd नंबर पर स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन लिखा हुआ आता है, यहाँ पर आप क्लिक कर लेंगे। नए आवेदन भरें या प्रिंट करें लिखा हुआ आता है, यहाँ पर क्लिक कर दीजिए। इसके बाद आपके सामने ऑनलाइन फॉर्म भरने का जो पेज है इस प्रकार से देखने को मिल जाएगा। सबसे पहले आपको नया फॉर्म भरना है तो नया आवेदन भरने पर क्लिक कर दीजिए। या आपने फॉर्म सबमिट कर लिया है, प्रिंट नहीं लिया है तो यहाँ से भी आप यहाँ पर क्लिक करके प्रिंट भी ले सकते हैं। इसके साथ ही फॉर्म भरते समय आपको क्या क्या जरूरी यहाँ पर जो है डॉक्यूमेंट लगेगी, क्या क्या जरूरी निर्देश है, यहाँ पर पूरी जानकारी आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। अगर आपको नया फॉर्म भरना है तो यहाँ पर देखेंगे तो नया आवेदन फॉर्म भरें लिखा हुआ आता है, यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा। सबसे पहले नोट पे बताया गया है कि आवेदन वर्तमान के प्रथम चरण के लिए आवेदन कर सकते हैं। अब दोस्तों, एडमिशन लेने के लिए बच्चे का एज कितना होना चाहिए तो यहाँ पर देख सकते हैं 5 वर्ष से आपको 6 वर्ष 6 माह के मध्य आपके बच्चे का एज होनी चाहिए, तभी आपके बच्चे का यहाँ पर एडमिशन हो पाएगा। साथ ही कौन सी ईयर में काउंट किया जाएगा तो 31/3/2026 के अनुसार आपकी जो बच्चे का उम्र है 5 वर्ष से लेकर 6 वर्ष 6 महीने के बीच होनी चाहिए। अब दोस्तों, नीचे देखेंगे तो सबसे पहले विद्यार्थी का विवरण यहाँ पर लिखा हुआ आता है। तो यहाँ पर आप अपने बच्चे का एडमिशन कराना चाहते हैं उसके बारे में पूरी जानकारी देंगे। यहाँ पर विद्यार्थी का नाम लिखा हुआ आता है, तो यहाँ पर आप जिस बच्चे का एडमिशन कराना चाहते हैं उसका पूरा नाम आप यहाँ पर एंटर कर देंगे। जो भी बच्चे का नाम आधार कार्ड में है या दोस्तों आपके जो है बर्थ सर्टिफिकेट में है उसी के अनुसार यहाँ पर आपको नाम को एंटर करना है। जन्म दिनांक लिखा हुआ आता है, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक कैलेंडर ओपन हो जाएगा। सबसे पहले ईयर पर क्लिक करके आप अपने बच्चे का यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ की ईयर को सिलेक्ट करेंगे। मंथ पर क्लिक करके मंथ को सिलेक्ट करेंगे और डे पर क्लिक करेंगे तो आपके बच्चे का डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर फिल हो जाएगा। उसके बाद आगे यहाँ पर जेंडर सेलेक्ट करने के लिए कहा जा रहा है, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो वॉइस है तो वॉइस पर क्लिक करेंगे।
गर्ल्स है तो यहाँ पर गर्ल्स पर क्लिक कर दीजिए। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो आधार कार्ड का नंबर मांगा जा रहा है, तो यहाँ पर आप अपने बच्चे के आधार कार्ड का नंबर है उसे एंटर कर लीजिए। इसके बाद आगे देखेंगे तो माता या पिता या पालक की जानकारी यहाँ पर मांगी जाती है। तो सबसे पहले पिता का नाम लिखा हुआ आता है तो बालक के पिता का नाम यहाँ पर आप लिख लीजिए। माता का नाम लिखा हुआ आता है तो माता का नाम यहाँ पर लिखेंगे। दोस्तों पालक का नाम लिखा हुआ आता है तो यहाँ पर पिता का नाम है उसे दोबारा एंटर कर दीजिए। दोस्तों आगे यहाँ पर आधार कार्ड का नंबर पिता का मांगा जा रहा है, तो आप जिस बच्चे का फॉर्म भरे उसके पिता का आधार कार्ड का नंबर यहाँ पर एंटर करेंगे, नीचे उसकी माता का आधार कार्ड का नंबर एंटर करेंगे और नीचे पालक का आधार कार्ड का नंबर, यानी पिता का होगा तो उसी का आधार कार्ड का नंबर यहाँ पर आपको एंटर कर लेना होगा। आगे देखेंगे तो मोबाइल नंबर पूछा जा रहा है तो यहाँ पर मोबाइल नंबर एंटर कर लीजिए। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो विद्यार्थी की जाति चुनने के लिए कहा जा रहा है यहाँ पर क्लिक करेंगे। विद्यार्थी कौन से जाति के अंतर्गत आता है उसे सिलेक्ट करेंगे, SC, ST, OBC या जनरल, उसे यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद धर्म पूछा जा रहा है तो हिंदू है या मुस्लिम है या सिख है, उसे यहाँ पर एंटर करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आगे आपको अपना एड्रेस डालने के लिए कहा जाता है, तो आप अपने यहाँ पर स्थायी पता के अनुसार ही एड्रेस को फिल कर लीजिए। सबसे पहले यहाँ पर जिला चुनने के लिए कहा जाता है, तो यहाँ से क्लिक करके आपका एरिया कौन से जिले के अंतर्गत आता है उसे आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद शहरी एरिया से आते हैं या ग्रामीण एरिया से आते हैं उसे चुनने के लिए कहा जा रहा है। अगर आप ग्रामीण एरिया के अंतर्गत आते हैं तो आपका विकास खंड यहाँ पर आपको सिलेक्ट करने के लिए कहा जाता है, तो जो भी आप जिला चुनेंगे उसी प्रकार से यहाँ पर विकास खंड है वह देखने को मिल जाएगा। तो आपका गाँव या शहर कौन से विकास खंड के अंतर्गत आता है उसे आप सिलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद आगे आपको गांव सेलेक्ट करने के लिए कहा जाता है, तो आपके विकास खंड के अंतर्गत जितने भी गांव आते हैं सभी का नाम आ जाएगा, तो यहाँ से आप अपने गांव का सिलेक्शन कर लीजिए। इसके बाद मोहल्ला सेलेक्ट करने के लिए कहा जाता है, तो यहाँ पर आप अपना मोहल्ला को सिलेक्ट करेंगे। आगे आपसे पिन कोड मांगा जा रहा है तो यहाँ पर आप अपना पिन कोड डाल दीजिए। दोस्तों जो भी आप अपना जो एड्रेस को डालेंगे उसी के अनुसार आपके आसपास में जितने भी स्कूल हैं जो RTE के अंतर्गत आते हैं उसकी लिस्ट आ जाती है। तो आपके एरिया में जो भी संचालित RTE का स्कूल है उसका यहाँ पर लिस्ट है देखने को मिल जाएगा। तो देख सकते हैं जो भी आप एड्रेस डाले होंगे उसमें 1 स्कूल, 2 स्कूल, 3 स्कूल या बहुत सारे स्कूल वहाँ देखने को मिल सकता है। तो देख सकते हैं यहाँ पर केवल 1 स्कूल यहाँ पर बताया जा रहा है। यहाँ पर चुनने पर क्लिक करेंगे तो फर्स्ट नंबर आता है उसे यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लीजिए। अगर दोस्तों आप शहरी एरिया के अंतर्गत आते होंगे तो आपके पास इस प्रकार से मल्टीपल स्कूल है वह सिलेक्ट करने का ऑप्शन यहाँ पर आ सकता है। तो यहाँ पर जो भी स्कूल की लिस्ट आएगी आपके एड्रेस के अनुसार यहाँ पर आपको स्कूल की लिस्ट है वह देखने को मिल जाएगी। अगर मल्टीपल स्कूल यहाँ पर आता है तो यहाँ पर आप अपने प्राथमिकता क्रम को सेट कर सकते हैं, यानी कि पहले नंबर को उस स्कूल को सिलेक्ट करना है जो आपको यहाँ पर जो है पहली प्राथमिकता पे चाहिए। उसी प्रकार से जितने भी यहाँ पर स्कूल दिखेंगे सभी पर आपको जो यहाँ पर प्राथमिकता क्रम सिलेक्ट कर लेना होगा। प्राथमिकता क्रम डालने के बाद नीचे सेव सिलेक्ट स्कूल्स लिखा हुआ आता है, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो जो भी आप स्कूल सिलेक्ट किए हुए हैं उसकी लिस्ट है यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। अब दोस्तों आगे देखेंगे तो यहाँ से देख सकते हैं आवेदन का वर्ग पूछा जा रहा है। तो अगर आप EWS के अंतर्गत आते होंगे तो यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, असुविधाग्रस्त वर्ग के अंतर्गत आते होंगे तो यहाँ पर क्लिक कर दीजिए और यहाँ पर क्लिक करेंगे तो अलग अलग ऑप्शन आता है। तो इस ऑप्शन के अनुसार आपको पता लगाना होगा कि आप कौन से यहाँ पर जो है वर्ग के अंतर्गत आते हैं। जैसे कि यहाँ पर असुविधाग्रस्त पर क्लिक करेंगे तो उसके लिए कौन कौन योग्य हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं SC यानी अनुसूचित जाति, ST यानी अनुसूचित जनजाति, साथ ही जो 40% दिव्यांग हैं, इसके साथ यहाँ पर जो आदिम आदिवासी समूह, इसके साथ ही अनाथ। अगर आप इन वर्ग के अंतर्गत आते होंगे तो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप EWS वर्ग के अंतर्गत आते होंगे तो यहाँ पर क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं कौन कौन आते हैं। तो यानी कि अगर आपका नाम यहाँ पर BPL के सर्वे सूची में होगा तो यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। सामाजिक एवं आर्थिक जनजाति जनगणना की सूची में होगा तो यहाँ पर क्लिक करेंगे। अगर आपके पास अंत्योदय कार्ड होगा तो यहाँ पर आप क्लिक कर सकते हैं। तो यहाँ पर जितने भी वर्ग दिए गए हैं आपको कोई भी एक वर्ग के अंतर्गत आते हैं तो तभी आप एलिजिबल हैं, तभी आप फॉर्म भर सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पर आप फॉर्म को नहीं भर पाएंगे। एडमिशन के समय आपके वर्ग के बारे में डॉक्यूमेंट मांगी जाएगी तो आपको उसे जो है सबमिट करना पड़ेगा, इसीलिए आप कौन से जो है वर्ग के अंतर्गत आते हैं उसे आप जरूर सिलेक्ट कर लीजिए। जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं डॉक्यूमेंट आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर जो भी दस्तावेज है इस लिस्ट से आएगा उसे आपके पास जो भी दस्तावेज होगा उसे आप सिलेक्ट कर लीजिए। अगर दोस्तों आपके पास BPL कार्ड होगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं BPL सर्वे सूची होगा तो इसे यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास BPL कार्ड होगा तो उसे सिलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पर BPL कार्ड का नंबर पूछा जा रहा है तो उसे आप यहाँ पर एंटर कर दीजिए। अब दोस्तों यहाँ पर देखेंगे तो आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट है उसे आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। सबसे पहले बच्चे के जन्म का यहाँ पर सत्यापन करने के लिए आपके पास कौन सा सर्टिफिकेट है उसे यहाँ पर सिलेक्ट करने के लिए कहा जाता है। तो बच्चे का अगर यहाँ पर बर्थ सर्टिफिकेट यानी जन्म प्रमाण पत्र होगा उसे आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। या दोस्तों यहाँ पर और भी यहाँ पर डॉक्यूमेंट दिया गया है, जो भी यहाँ पर डॉक्यूमेंट आपके पास अवेलेबल होगा उसे आप यहाँ पर सिलेक्ट कर दीजिए। या दोस्तों अगर आपके पास कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं है तो यहाँ पर देख सकते हैं
स्वसत्यापित अभिभावक के द्वारा लिखा हुआ आता है। यहाँ पर क्लिक करके आप जो है स्वयं सत्यापित करके उसे यहाँ पर जो है अपलोड कर पाएंगे और जमा कर सकते हैं। आगे एड्रेस का सत्यापन करने के लिए यहाँ पर जो है डॉक्यूमेंट की लिस्ट आ जाती है, तो आपके पास कौन सा डॉक्यूमेंट है उसे यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर देखेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी बिल, वोटर ID कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, जो भी आपका अभिभावक का जो है डॉक्यूमेंट होगा उसे आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। साथ यहाँ पर पहचान पत्र के रूप में अभिभावक का यहाँ पर जानकारी मांगी जाती है, तो आधार कार्ड होगा या राशन कार्ड होगा, पैन कार्ड होगा, उसे आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए। कोई भी एक डॉक्यूमेंट आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों जो भी आपने डॉक्यूमेंट सिलेक्ट किया हुआ है उसे आपको यहाँ पर अपलोड करना पड़ेगा। सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे तो आवेदक बच्चे का फोटो यहाँ पर अपलोड करना है। जो फोटो की साइज होगी यहाँ पर 100 KB के अंतर्गत होनी चाहिए, तभी फोटो अपलोड हो पाएगी। तो दोस्तों सबसे पहले जिस बच्चे का फॉर्म भर है उसका फोटो आपको यहाँ पर अपलोड करना है। अपलोड करने के लिए चूज फाइल पर क्लिक करेंगे, फाइल में चले जाइए और जिस फाइल में आप फोटो रखे हुए हैं उसे सिलेक्ट करेंगे। अपलोड पर क्लिक करेंगे तो बच्चे का फोटो है यहाँ पर अपलोड हो जाएगा। फोटो अपलोड हो जाने के बाद आगे आपको देखेंगे तो योग्यता सर्टिफिकेट को अपलोड करने के लिए कहा जा रहा है। तो योग्यता सर्टिफिकेट में आपको क्या अपलोड करना है, तो जो आपने वर्ग सिलेक्ट किया हुआ यानी SC ST या जो है EWS के अंतर्गत आते हैं, या दोस्तों अगर आप गरीबी रेखा के अंतर्गत आते होंगे, या आपने जो भी वर्ग को सिलेक्ट किया हुआ है उसी के डॉक्यूमेंट को आपको यहाँ पर जो योग्यता दस्तावेज में अपलोड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखेंगे तो आप अपने डॉक्यूमेंट को सबसे पहले यहाँ पर PDF फाइल में आप बना लीजिए। PDF फाइल में बनाने के बाद जो साइज़ है 100 KB से कम होनी चाहिए, तभी आपकी PDF है यहाँ पर अपलोड हो पाएगी। इसके बाद यहाँ पर चूज फाइल पर क्लिक करेंगे, फाइल में जाकर जो भी आप सर्टिफिकेट रखे हुए हैं उस PDF को सिलेक्ट कर लेंगे और अपलोड कर दीजिए। इसके बाद इस प्रकार से आपका सर्टिफिकेट है अपलोड होकर यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। इसके बाद थर्ड डॉक्यूमेंट में यहाँ पर आप देखेंगे तो जो विद्यार्थी का जो जन्म प्रमाण पत्र के लिए जो भी आप सर्टिफिकेट सिलेक्ट किए हुए हैं, या तो अपने आधार कार्ड का यहाँ पर सिलेक्शन किया होगा या आप अपने जन्म प्रमाण पत्र का सिलेक्शन किया होगा, उसे आप यहाँ पर अपलोड करेंगे। अपलोड करने के लिए चूज फाइल पर क्लिक करेंगे, फाइल में जाकर यहाँ पर जो सिलेक्ट कर दीजिए और अपलोड पर क्लिक करेंगे तो आपका सर्टिफिकेट है यहाँ पर अपलोड हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर चौथे नंबर पर पता का सत्यापन के लिए अभिभावक यानी उसके पेरेंट का यहाँ पर जो दस्तावेज को अपलोड करेंगे। उसके बाद पांचवी लिस्ट पे आप यहाँ पर देखेंगे तो अभिभावक यानी उसके पेरेंट का यहाँ पर जो है पहचान पत्र के रूप में कोई भी डॉक्यूमेंट आपने सिलेक्ट किया होगा उसे आप अपलोड कर दीजिए। चूज फाइल पर क्लिक करेंगे, फाइल में जाकर यहाँ पर जो है जिस फाइल में आप अपने सर्टिफिकेट को रखे हुए हैं जो है सर्टिफिकेट PDF फॉर्मेट में होनी चाहिए, साथ ही जो है साइज है 100 KB से कम होनी चाहिए, तभी आपकी सर्टिफिकेट है अपलोड हो जाएगी। सर्टिफिकेट अपलोड हो जाने के बाद एक बार सारे सर्टिफिकेट को चेक कर लीजिए। इसके बाद इस बॉक्स पर आपको चेक मार्क करना होगा। अब दोस्तों आगे बताया गया कि फॉर्म भरने के बाद जिस नोडल के अंतर्गत विद्यालय का चयन किया गया है उन सभी के पास फॉर्म की एक प्रति और सभी दस्तावेज की एक प्रमाणिक प्रति अनिवार्य रूप से विद्यालय में उपस्थित होकर जमा करेंगे। यानी कि आपने जितने भी स्कूल का सिलेक्शन किया हुआ है सभी स्कूल पर जाकर आपको ये जो है एप्लीकेशन फॉर्म को आपको जमा करना है। इसके साथ ही आपने जितने भी डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट किया हुआ है वो सारे डॉक्यूमेंट की फोटो कॉपी आपको वहाँ पर जमा करानी पड़ेगी। अब दोस्तों नीचे देखेंगे तो सुरक्षित करें लिखा हुआ आता है, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपका जो फॉर्म है इस प्रकार से सेव हो जाएगा। सेव हो जाने के बाद यहाँ पर देखेंगे तो आपको यहाँ पर जो आपका एप्लीकेशन नंबर है वह देखने को मिल जाएगा। अब इसे प्रिंट आउट निकलवाने के लिए यहाँ पर देखेंगे तो आवेदन प्रिंट करें लिखा हुआ आता है, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपका फॉर्म है आपके मोबाइल में PDF फॉर्मेट में यहाँ पर डाउनलोड हो जाएगी। आप नज़दीक के किसी भी कंप्यूटर शॉप पर जाकर इसका प्रिंट आउट निकलवा लीजिए। और दोस्तों आपने जितने भी यहाँ पर सर्टिफिकेट ऑनलाइन अपलोड किया हुआ है सभी सर्टिफिकेट की आपकी फोटो कॉपी ले जाकर स्कूल में जमा कराना पड़ेगा, तभी आपकी जो है लिस्ट पे नाम आ पाएगी। तो दोस्तों देख सकते हैं इस प्रकार से आप घर बैठे बिल्कुल RTE यानी शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत जो फ्री में बच्चों का एडमिशन करा पाएंगे। यह वीडियो आपको कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसे ही और वीडियो प्राप्त करने के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।